हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है 7 दिसंबर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हो चुका है और अब निकल के आ रहे हैं आगे के अपडेट कि आपकी ऑफिशियल आंसर की कब जारी होगी, फाइनली इसका रिजल्ट कब आएगा और कितने मार्क्स वाले बच्चे सेफ जोन में रहेंगे। तो इन तीनों चारों पॉइंट में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा, जो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन रखें ताकि वो आगे के अपडेट उसको मिलता रहे, क्योंकि आप जाके आपके आगे के अपडेट है वो काफी इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। क्योंकि आपकी फाइनल आंसर की आपका रिजल्ट, इंटरव्यू कॉल कब होगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे करें, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके, इस प्रकार का अपडेट है वो मैं टाइम टू टाइम आपको देता रहूंगा। और फ्री प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सैनिक स्कूल की कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। जल्दी ही हमारी टीम आपको यूट्यूब पे फ्री एंड कॉस्ट सिलेबस कराने वाली है, तो सभी स्टूडेंट इस पे जुड़े रहिए, बने रहिए, इसका बेनिफिट आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो बात करें सबसे पहले रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट की मैं बात करूं तो लास्ट ईयर का जो एग्जाम है वो लगभग 17-18 दिसंबर को एग्जाम हुआ था और उसका रिजल्ट है वो जनवरी के लास्ट वीक में रिजल्ट जारी हो गया था। ओके, जनवरी के लास्ट वीक में। इस बार क्या हुआ है, 7 से 8 दिन पहले एग्जाम हुआ है। मींस आज 7 दिसंबर को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम हुआ है। इसका मतलब आपका जो सैनिक स्कूल का एग्जाम होगा 18 जन, उसके टाइम के लगभग आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो आपका ज्यादा इंतजार करने का टाइम नहीं रहा है। 1 महीने के इंतजार में आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऑफिशियल रिजल्ट में आपको इसका स्कोर कार्ड जारी होगा कि कितने कितने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए। यदि आपका क्लियर होगा तो उसके देन आपका इंटरव्यू कॉल होगा, इंटरव्यू लेटर आएगा, उसको डाउनलोड कैसे करना वो आगे की स्टेप है जो आपको हम बताते रहेंगे। एंड बात करें यहाँ ऑफिशियल आंसर की देखिए अभी तक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने किसी भी साल ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं की है, लेकिन मेरे हिसाब से जिस हिसाब से लास्ट ईयर का इन्होंने एजेंसी ने अपडेट किया है, क्योंकि पहले तो क्या होता था कि मिलिट्री स्कूल जो एपीएस स्कूल है उन्हीं में सेंटर हुआ करते थे और हैंडओवर कर दिया गया था आर्मी जो है डीजीटी, ओके, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली है, उसके द्वारा एग्जाम लिया जाता था। तो वो बहुत ही डिले होके सारी एक्टिविटीज होती थी। बट अब आज के टाइम में ऑनलाइन हो गया, क्योंकि जो ये एजेंसी है ये बहुत ही अच्छा इस एग्जाम लेने में परफॉर्म कर रही है। उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें क्लियर कर रही है। देखिए इस बार आपको स्टूडेंट कॉपी मिल गई, जिससे ये क्लियर पता चल रहा है कि आपके स्टूडेंट ने रियल क्या किया है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा आरटीआई नहीं लगाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गवर्नमेंट को आरटीआई के थ्रू उसकी बच्चे की क्लियर करना चाहता है कि रिजल्ट में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि बच्चा बोल रहा है कि मेरे 130 आए लेकिन नंबर आ रहे हैं 110। तो ये कार्बन कॉपी से जो स्टूडेंट कॉपी मिली है, कैंडिडेट कॉपी मिली है, इससे सब क्लियर हो गया। तो ये वेल डन एक पॉइंट था इस एजेंसी का। सेकेंड हम बात करें अब ऑफिशियल आंसर की, तो देखिए ऑफिशियल आंसर की जारी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है। रीजंस है कि लास्ट टाइम में स्कोर कार्ड भी इन्होंने इमीडिएटली ऐड कर दिया था, तो इस साल ये जब स्टूडेंट कॉपी ऐड किया है तो फाइनली ऑफिशियल आंसर की भी देना पड़ेगा, तभी जाके इसको क्रॉस चेक कर पाएगा। बाकी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तो सभी ने अपना अपना सॉल्यूशन करा रखा है, जैसे कि हमने भी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से सभी सेट के आंसर की बना के डाल रखी है। यदि जिस बच्चे ने चेक नहीं किया है तो वो चेक कर लीजिए, सॉल्यूशन भी डाल रखा है और आंसर की भी डाल रखा है। लेकिन 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा ये डाउट में रहता है कि वो किसका राइट होगा, क्योंकि अलग अलग यूट्यूब्स, अलग अलग टीचर्स अपने लॉजिक के अनुसार उसका आंसर बताती है, लेकिन उनके लॉजिक कितने सटीक रहेंगे वो फाइनल आंसर की के साथ ही पता चलेगा। तो एंड हम बात करें यहाँ वो आपको आंसर की जारी होना चाहिए, यहाँ प्रोबेबिलिटी इसलिए बन रही है क्योंकि वो 3 से 4 क्वेश्चंस आपको क्लियर कैसे होंगे। यदि आपको कैंडिडेट्स कॉपी मिली है तो इसको क्रॉस चेक कैसे करें, क्रॉस चेक तो तभी करोगे ना जब उनकी ऑफिशियल आंसर की रिलीज करी जाएगी। ओके, तो कहीं ना कहीं ये चीजें क्लियर हो गई कि यहाँ ऑफिशियल आंसर की आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा है और आएगी तो आपका जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगी। मींस 20 डेज के अंदर अंदर, मींस दिसंबर मंथ में तो आपको मिल ही जाएगी। तो जो कैंडिडेट कॉपी आपको मिली है उसको सेफ रखना है, जो उसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ क्रॉस चेक करने के लिए। पहला काम यह है। सेकंड काम आपका है जो एडमिट कार्ड आप रिटर्न लेके आए हो उसको सेफ रखना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन के अंदर क्लियर किया गया है कि आप फाइनल तक, ज्वाइनिंग तक इसी एडमिट कार्ड से एक्टिविटीज होगी। क्योंकि जिस सेंटर पे आप गए हो उस सेंटर के जो कैंडिडेट्स का है, जो इन्विजिलेटर है, एग्जामर है, उसके साइन हुए हैं उसमें, तो उससे ये प्रूफ होता है कि ये बच्चा वहां एग्जाम देने गया था और इसका ये एडमिट कार्ड है। ठीक है, तो वो सेफ रखना है। 2 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए अभी इंपॉर्टेंट्स हो गए, बाकी आगे की जो स्टेप होगी वो मैं बताता रहूंगा। एंड बात की करें यहाँ कितने मार्क्स वाले बच्चे होंगे क्वालिफाई,
ओके, तो इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आ रही है कि सिविलियन का कोटा कम हो गया। सबसे पहला मोटा जो लड़ाई है वो सिविलियन की है। तो बच्चों सिविलियन वाले डरे नहीं, क्योंकि इसमें क्लियर किया गया है जो ऑफिसर्स कैटेगरी, देखो पहले ये सिविलियन का जो रिजर्वेशन था वो 30% था। जो आर्मी के ऑफिसर्स, आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनको पहले सिविलियन के अंदर रखा गया था। लेकिन आप देखिए, मैं यदि इसका फॉर एग्जांपल अपने आप पे लूँ अकेडमी की व्यू से, तो अकेडमी में मेरे 100 बच्चे पढ़ रहे हैं और ऑफिसर्स कैटेगरी के बच्चे उसमें ना के बराबर है। तो इसका मतलब समझो कि ऑफिसर्स के जो बच्चे होते हैं वो आरएमएस के एग्जाम में अप्लाई बहुत ही कम करते हैं, बहुत ही कम करते हैं। तो उसका रिजर्वेशन किसको मिलेगा बच्चा? सिविलियन कैटेगरी को मिलेगा। तो बेनिफिट आप बनाए रखें, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसका आर्टिकल्स लिखा हुआ है और साफ शब्दों में लिखा हुआ है। और ध्यान रखिए, साफ शब्द ये है कि देखिए यहाँ ऑफिसर और सर्विंग जो रिटायर्ड आर्मी एयरफोर्स नेवी है उसका 20% रिजर्वेशन अलग से रखा है एंड सिविलियन को 10% दिया गया है। यदि इसका इन केस सीट्स आर वेकेंट, जब ये सीट वेकेंट रहती है तो द सेम कैन बी ऑफर्ड टू सिविलियन कैटेगरी इन द सेम एकेडमी ईयर, मतलब जिस साल का एडमिशन होगा उसमें वो सिविलियन को ही मौका दे दिया जाएगा। तो मतलब आप समझो कि यहाँ ऑफिसर्स लॉ के जो बच्चे हैं वो बहुत ही ना के बराबर होंगे ऑल ओवर इंडिया में। ओके, जितनी सीट है, जितनी वैकेंसी 20% का रिजर्व किया गया है उसके अकॉर्डिंग नहीं होंगे बच्चे, ठीक है। तो टेंशन ना करें, ये सिविलियन वाले 20% के लिए भी हकदाता बनेंगे इसमें। ओके, उसके अकॉर्डिंग बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी उसके 1-2 मार्क्स के वेरिएशन पे चलेगी। तो टेंशन नहीं करना बिल्कुल। यहाँ मैंने और थंबनेल्स में क्या लिखा है उसकी जो आपको मैंने इंफॉर्मेशन नहीं दी है वो हम चेक कर लेते हैं। एंड बात करें यहाँ कितने मार्क्स वाले बच्चे होंगे क्वालिफाई। वैसे बेसिकली मैंने कट ऑफ डाल रखी है, तो सभी स्टूडेंट को क्या करना है, इस चीज को कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना है, अपने मार्क्स, कैटेगरी, क्लास, ओके, ये तीनों चीज लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जिससे कि मेरे को मोटा मोटा आइडिया लिखे, मेरे को मोटा मोटा आइडिया पता चले। बेसिकली मैं कमेंट बॉक्स में इसकी कट ऑफ डाल दूंगा। वो तो आप ऐसा मान के चलिए कि फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ है, क्योंकि मैं डालता हूं फाइनल सिलेक्शन की, क्योंकि कट ऑफ इंटरव्यू कॉल के लिए 3 गुना बच्चे पास होते हैं। एक सीट है मतलब 3 बच्चे जाएंगे, लेकिन जो पास फाइनल यदि इसका मेडिकल क्लियर हो जाता है तो यही बच्चा जाएगा। यदि ये मेडिकल आउट होता है किसी रीजन वंस या वहां रिपोर्ट नहीं कर पाता है तो बच्चा सेकंड वाले का होगा और थर्ड वाले का मुश्किल होगा। तो मतलब 3 गुना पास होते हैं तो उसमें अपॉर्चुनिटी तो कम मार्क्स वाले को भी मिलेगी, तभी जाके वो 3 गुना बच्चे बन पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगभग फाइनल सिलेक्शन की कैटेगरी में है, लेकिन जो 110-115 के ऊपर है डिफेंस कैटेगरी की, उनकी भी उम्मीदें बनी हुई है। ध्यान रखना, क्योंकि उनका भी इंटरव्यू कॉल हो सकता है। बात करें यहाँ सिविलियन की, तो सिविलियन सभी स्टूडेंट अपने आप को 130 प्लस आप लेके आए हो ओबीसी और जनरल में, तो सेफ मान के चलिए, लगभग सेफ माने आप। ओके, आपका इंटरव्यू कॉल होगा। और यदि मैं बात करूं यहाँ एसटी एससी की, तो वो आप मान के चलिए, सिविलियन कैटेगरी की तो वो आप 115 से अबव वाले बच्चे थोड़ा सेफ अपने आप को महसूस कर सकते हैं। ओके, यदि मैं बात करूं यहाँ डिफेंस की कैटेगरी की, जनरल की, तो जनरल आपका 120 प्लस पर काम बन जाएगा। और बात करें यहाँ ओबीसी की, ओबीसी बॉयज की कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं, ओबीसी डिफेंस की आप कट ऑफ मान के चले तो 118 117 तक काम बन जाएगा इंटरव्यू कॉल के लिए। ओके, और एसटीएससी की बात करें तो वो 90 100 के करीब बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, वो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए इंटरव्यू के लिए। ओके, तो ये मैं सेफ जोन का जो आपको मार्क्स बता रहा हूं ये। ओके, बाकी इसके क्या होगा, जो मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ डाली है वो फाइनल सिलेक्शन की डाली है, उसमें से 1-2 मार्क्स आप कम कर सकते हो यदि आप क्या है, यदि मैंने कट ऑफ वहां 130 मेंशन कर रखी है तो आप समझ के चलिए कि 127 से मेरा इंटरव्यू कॉल हो सकता है 3 गुना बच्चों में। ठीक है, तो वो कट ऑफ मार्क्स का लिंक है, मैं कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर दूंगा। और आपको क्या पेस्ट करना बेटा, आपका स्कोर, क्लास, कैटेगरी, ये 3 पेस्ट करने के बाद में एक फाइनल आपका कट ऑफ लेके आऊंगा जो आपको लगभग ये क्लियर कर देगा कि आप सेफ जोन में हो या नहीं हो, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप क्वालिफाई है या नहीं है। ओके, तो सभी स्टूडेंट को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी स्टूडेंट हमारे साथ बन जाइए, जुड़ जाइए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल ट्रू और आपके लिए बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो आई होप आप सभी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे साथ इन इंफॉर्मेशन को लेते रहेंगे। मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।